सीबीआई को ट्रेनी महिला डॉक्टर का एक डायरी मिल गया है और उस डायरी में उस महिला डॉक्टर ने ऐसे ऐसे खुलासे कर रखे थे जिसको देखने के बाद सीबीआई के पैर तले जमीन खिसक गई थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस समय सीबीआई के हाथ एक बहुत बड़ा सबूत मिल चुका है। इसके अलावा जो संजय राय था वह सिर्फ एक मोहरा था, उसको पैसा देकर खरीद लिया गया था। दोस्तों, संजय राय के जरिए इस पूरे केस को दबाने की कोशिश की जा रही थी और अभी भी किया जा रहा है। दोस्तों, इस केस को दबाने में जो सबूत है उसको मिटाने में सिर्फ आम लोगों का हाथ नहीं है, बल्कि पुलिस वालों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ा था। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि संजय राय को बहुत ज़्यादा पैसा दिया गया था और पैसे की लालच में आकर जो संजय राय है उसने सारा का सारा आरोप अपने ऊपर लिया था। लेकिन जब संजय राय को पता चला कि इस केस में उसको फांसी की सज़ा होने वाली है तो फिर वह अपना बयान बदलने लगा। वह सीबीआई को गुमराह करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार संजय राय को कितना पैसा मिला था, और जब आप लोग जानेंगे तो उसको कितना पैसा मिला था तो दोस्तों आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा संदीप घोष के तहखाने में भी सीबीआई को और ईडी को क्या क्या मिला है वहाँ पर, जिस वजह से पूरा जो केस है वह एकदम साल हो गया है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसको सुनने के बाद आप लोग भी हैरान हो जाएंगे, और कुछ देर पहले मैं भी हैरान हो गया था। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि संजय राय को 4 करोड़ 80 लाख रुपए दिए गए थे इस केस का सारा आरोप अपने ऊपर लेने के लिए, और जिस व्यक्ति ने 4 करोड़ 80 लाख रुपए संजय राय को दिया था दोस्तों, उसका भी पता चल गया है। सीबीआई के शिकंजे में वो भी अब फंस चुका है। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सीबीआई जांच पड़ताल में जुटी हुई थी और इस केस को जल्दी से जल्दी जांच पड़ताल करके ख़त्म करने वाली थी और कोर्ट में सारी जानकारी पेश करने वाली थी। लेकिन इस केस का खुलासा अभी करने ही वाली थी, तभी उसके पहले ही एक गवाह सीबीआई के पास पहुंच जाता है और सीबीआई से कहता है, क्या आपने उस ट्रेनी महिला डॉक्टर के मोबाइल को चेक किया है, उसका जांच पड़ताल किया है? तब सीबीआई कहती है, नहीं, हम लोगों ने उसके मोबाइल को चेक नहीं किया है, उसको चेक करने की ज़रूरत क्या है? तब दोस्तों वह गवाह सीबीआई से कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, पहले आप लोग उस मोबाइल को चेक करिए, इसके बाद मैं आप लोगों को और भी जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, जो सीबीआई थी वह उस महिला डॉक्टर की मोबाइल को लेती है और उसकी जांच पड़ताल करती है, तो सीबीआई को पता चलता है कि उस मोबाइल के अंदर एक वीडियो रिकॉर्ड किया गया था और वह वीडियो रिकॉर्ड उस समय का था जिस समय अस्पताल के अंदर सेमिनार हॉल के अंदर उस महिला को बहुत ज़्यादा मारा जा रहा था। दोस्तों, वह महिला चीख रही थी, चिल्ला रही थी और रो रही थी, उन लोगों से माफ़ी मांग रही थी, कह रही थी कि मुझे माफ़ कर दो। लेकिन दोस्तों, उन्हीं में से जो आरोपी वहाँ पर खड़े थे उसको मार रहे थे, उन्हीं में से एक व्यक्ति ने वहाँ पर मोबाइल में रिकॉर्ड किया था वीडियो, लेकिन गलती से उस महिला डॉक्टर के मोबाइल में वह वीडियो रिकॉर्ड हो गया था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त उस महिला डॉक्टर को सेमिनार हॉल के अंदर मारा जा रहा था तो जो लोग मिलकर उसको मार रहे थे, उस समय महिला डॉक्टर का जो मोबाइल था वह एक व्यक्ति अपने हाथ में लिया हुआ था और अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। उस व्यक्ति का मोबाइल जिस मॉडल का था, जिस कंपनी का था, सेम मॉडल सेम कंपनी का कलर जो मोबाइल है वह महिला डॉक्टर का भी था, जिस वजह से उस व्यक्ति को, उस आरोपी को समझ में नहीं आता है कि यह उसका मोबाइल है या फिर यह मोबाइल उस महिला डॉक्टर का है, जिस वजह से वह आरोपी व्यक्ति है महिला डॉक्टर के मोबाइल में ही रिकॉर्ड ऑन कर लेता है और पूरी घटना का रिकॉर्ड कर लेता है। लेकिन बाद में जब उसे पता चलता है कि यह तो ट्रेनी डॉक्टर महिला का ही मोबाइल है, फिर दोस्तों उस वीडियो को उन लोगों ने उसके मोबाइल से डिलीट कर दिया। लेकिन जब सीबीआई अपनी टेक्निकल टीम को बुलाती है और उस मोबाइल को देती है उसको चेक करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए, तो जो वीडियो डिलीट हुई थी उस वीडियो को फिर से मंगाया जाता है। और दोस्तों, जब वीडियो सीबीआई के सामने आती है तो उसमें एक खुलासा होता है कि यह सत्य है कि जो संजय राय है उसको 4 करोड़ 80 लाख रुपए देकर खरीदा गया था और खरीदने वाला
कोई और नहीं था बल्कि स्कूल का प्रिंसिपल, जिसका नाम संदीप घोष है। वहीं संजय राय को 4 करोड़ 80 लाख रुपए सिर्फ इसलिए दिया गया था ताकि इस घटना का सारा आरोप संजय राय अपने ऊपर ले सके और यह पुलिस वालों के सामने, सीबीआई के सामने कबूल कर सके। इस घटना को उसने अंजाम दिया है। अब दोस्तों, इतना सब होने के बाद सीबीआई को यह बात समझ में आ जाता है जो संजय राय है वह एक ही बार में क्यों कबूल कर लिया है कि उसने उस महिला ट्रेनी डॉक्टर को मारा है, क्योंकि उसको 4 करोड़ 80 लाख रुपए मिला था और यही वजह था कि वह इस घटना को कबूल कर रहा था कि हाँ, मैंने ही उसको मारा है। अब दोस्तों, जो गवाह है वह सीबीआई से कहता है कि आप लोग संदीप घोष के घर पर जाइए और छापा मारिए। अब दोस्तों, यहाँ से कहानी कुछ अलग ही स्टार्ट होती है, क्योंकि यहाँ पर 4 करोड़ 80 लाख रुपए की बात आई थी, जिस वजह से इस मामले में ईडी को भी आना पड़ता है और सीबीआई को भी साथ साथ ईडी भी उस प्रिंसिपल के संदीप घोष के घर पर पहुंच जाती है। वहाँ पर जाने के बाद सीबीआई को पता चलता है कि जो संदीप घोष है उसके घर के नीचे एक अंडरग्राउंड तहखाना बना हुआ है। वह एक तहखाना बना है और उस तहखाने के अंदर बहुत सारी सीडी कैसेट वगैरह रखी हुई है और बहुत सारी मेमोरी कार्ड भी रखी हुई है। जिस तरीके से उस महिला डॉक्टर को मारा गया था, उसको मारने का जो सारा इक्विपमेंट था, वह सारा हथियार होता है उस अंडरग्राउंड के अंदर, उस तहखाने के अंदर रखा गया था। दोस्तों, जब सीबीआई उस मेमोरी कार्ड को अपने लैपटॉप में लगाकर उसमें देखने की कोशिश करती है तो क्या है जो निकलकर सीबीआई के सामने आता है, वह देखकर सीबीआई और ईडी एकदम से हिल जाती है। यही नहीं, उस अंडरग्राउंड के अंदर अरबों रुपए कैश बिखरे हुए थे, पड़े हुए थे और सीबीआई उस मेमोरी कार्ड के अंदर जब वीडियो प्ले करती है तो सीबीआई को पता चलता है कि उस अंडरग्राउंड के अंदर किसी लड़की की डेड बॉडी आती थी, तो जो अस्पताल के लड़के थे वो फिर उसके नीचे रहते थे अंडरग्राउंड में। वह लोग उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाया जाता था और जब वह लोग शारीरिक संबंध बनाते थे तो उसका वीडियो बनाते थे और वीडियो बनाकर ब्लैक मार्केट में बेच दिया करते थे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अगर उस अस्पताल के अंदर किसी लड़की की अगर बॉडी आती थी तो उसके साथ भी अलग तरीके से संबंध बनाया जाता था और लड़कों के साथ भी संबंध बनाते हुए वीडियो बनाया जाता था और उसका वीडियो रिकॉर्ड करके ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाता था। हैरान कर देने वाली बात यह है कि जो वीडियो लड़की के बॉडी के साथ संबंध बनाते हुए होती थी, उन वीडियो का जो पैसा मिलता था और नॉर्मल वीडियो रिकॉर्डिंग से 10 गुना ज़्यादा मिलता था। दोस्तों, यही वजह थी कि उस दिन अंडरग्राउंड के अंदर हजारों करोड़ रुपए ऐसे ही पड़े हुए थे कैश में और वह सभी पैसे सिर्फ वीडियो को बेचकर कमाए गए थे। दोस्तों, यही वजह था कि संदीप घोष के पीछे बड़े बड़े लोगों का हाथ है और संदीप घोष सभी लोगों को पैसे खिलाता था और इस तरीके से धंधा करवाता था। दोस्तों, ये सारी बातें उस ट्रेनी महिला डॉक्टर को पता चल गया था। दोस्तों, जिस दिन उस महिला डॉक्टर की मौत हुई थी उस दिन से 25 दिन पहले उसको सारी बात पता चला था और यह सारी बातें महिला डॉक्टर जो है राष्ट्रपति को बताने वाली थी और यही वजह था कि संदीप घोष ने उसको मरवा दिया था ताकि वो राष्ट्रपति को बता न पाए। अब दोस्तों, सीबीआई और ईडी मिलकर इस केस को संभाल रही है क्योंकि उस तहखाने में कई हजार करोड़ रुपए कैश मिले हुए हैं, इसलिए ईडी इस केस को संभालने और जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। दोस्तों, अभी और कितने पैसे और कितने घोटाले किए गए हैं, फिर इन्होंने इस गलत तरीके से कितना पैसा कमाया है, इन सब की जांच अभी चल रही है। संदीप घोष की प्रॉपर्टी क्या है, कितना प्रॉपर्टी बना चुका है, यह सब कुछ एक एक जानकारी ईडी और सीबीआई जांच कर रही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इस वीडियो में महिला डॉक्टर के लिए एक बार भगवान से प्रार्थना जरूर कर लीजिए कि उनकी आत्मा को शांति मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।